मैं जानना चाहूंगा गोपाष्टमी पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। छोटे छोटे लालन हैं, छोटे छोटे ग्वारिया गवारिया हैं और भगवान के संग में गैया चरावे जा रहे हैं। ना छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सोरी मेरो मदन को। गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के समय से ही गौ को लेकर ब्रज में काफी चर्चा में रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी है गोवर्धन क्षेत्र से के पास में 2 किलोमीटर दूर परासौली क्षेत्र में, जो सूरदास स्थली के नाम से, सूरश्याम गौशाला के नाम से जाना जाता है। मेरे से यहाँ मौजूद हैं यहाँ जो कि भावेश कीर्तनिया जी हैं, जो यहाँ के ब्रजवासी भी हैं। आज जानिए आखिर गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और गोपाष्टमी के पीछे क्या पौराणिक कथा है। जी, आपका तो पहले गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा चैनल आपको गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देता है। मैं जानना चाहूंगा गोपाष्टमी पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर शिव ने महारानी की जय, ऐठा पैठा धाम की जय। क्योंकि हमारे अष्ट सखाओं में एक परमानंद दास जी हुए, उन्होंने एक भाव लिखा है, कदम चढ़कान बुलावत गैया, कदम चढ़कान बुलावत गैया, जब जब मोहन मुरली में टेर करत है, जब जब मोहन मुरली में टेर करत है, तहाँ तहाँ उठ धैया, कदम चढ़कान बुलावत गैया। ये गोपाल अष्टमी का भाव है, क्योंकि छोटे छोटे लालन हैं, छोटे छोटे ग्वारिया गवारिया हैं और भगवान के संग में गैया चरावे जा रहे हैं। ना छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सोरी मेरो मदन को। ये ब्रज में तो चाहे कितनों भी बड़ो ठाकुर हो ब्रज की बाहर, और ब्रज में तो गोवारिया की नाम से जाने, गोपाल गोवारिया। ये चंद्र सरोवर है जो यहाँ का भाव है, आज इसे भजन के माध्यम से जानना चाहूंगा। जो गौचारण है भगवान श्री कृष्ण की, जो ये गोपाष्टमी आती है कार्तिक मास में आती है इस समय, और मैं ऐसे भजन के माध्यम से जानना चाहूंगा किस तरीके से आपको भजन के, यानी कि आज प्रथम गोचारण चले कनाई, मैया यशोदा फेंटा बांध रही है और बढ़िया आनंद करा रही है। सब गैया की मतलब सोने की खम्भ लगा रही है। आज मेरे लालन पहली बार गैया चरावे प्रधान दाऊ दादा है संग में, ओह फेंटा लग रहे हैं। ये मतलब आज प्रथम, आज के दिन ही भगवान ने गोचारण प्रथम लीला करी, प्रथम गोचारण चले कनाई। ये आज के दिन प्रथम सबसे पहले आज ही मैया ने लालन को नहलायो धुलायो, फेंटा बांधे, बढ़िया तिलक स्वरूप बनाए हुए और छड़ी आतन में लेके लालन गए भैया गैया ने लेके। आज के दिन नाम पढ़ो लालन को गवारिया, ग्वारिया ब्रज की ग्वारिया। आज यही है गोपाल अष्टमी। सब आप वैष्णव जन को खूब मंगल बधाई। हम भावेश कीर्तनिया जी, चतुर्भुज मंदिर ऐठा पैठा से गिरिराज धरण की। कार्तिक मास में आने वाली अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानने वाली है अष्टमी है, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ के आचार्य जी हैं, उनसे भी बात करेंगे गोपाष्टमी आखिर क्यों मनाई जाती है, गोपाष्टमी के पीछे क्या पौराणिक रहस्यमय ही कथा है। कि आपको गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। AIN न्यूज आपको गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा गोपाष्टमी पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। ब्रज ही नहीं, देश और विदेश में भी इसकी कथा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी है, क्या कुछ कहोगे। वेद पुराण शास्त्रों में गौ माता का जो महात्म्य है, उसको यदि कहा जाए तो एक गो पुराण पृथक हो जाएगा। और इसका महात्म्य इसलिए है कि इस ब्रजमंडल में जो द्वापर के अंत में प्रकट हुए भगवान अखंड सच्चिदानंद श्रीमन नारायण बालकृष्ण के रूप में, उन्होंने जो बाल्यकाल में सुमधुर लीलाएं की हैं, उन लीलाओं में एक गोचारण की लीला बहुत महत्वपूर्ण लीला है, जिसका विवेचन
गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से है। श्रीमद् भागवतादि ग्रंथों में भी विस्तृत लीलाओं का वर्णन है, जिसमें एक दिन की बात है। भगवान बालकृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता यशोदा जी से निवेदन किया कि मैया अब तो मैं गैया चराऊंगा, क्योंकि अब तक तो हम भैया बलदाऊ जी के साथ ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ में बछड़े चराने जाते थे, परंतु अब हमारी आयु बड़ी हो गई है, हमारे संग के सखा गैया चरावे जावे लग गए हैं, तो अब हम भी गैया को चराएंगे। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालकृष्ण हैं, मैया का बड़ा भारी वात्सल्य है, बाबा का बड़ा भारी वात्सल्य है। क्यों ना हो, सामान्य बालकों में माता पिता का वात्सल्य होता है, फिर अखंड सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर इतने सुकोमल सुंदर हैं कि जिनको देख करके कन्याएं भी लज्जित हो जाती हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और गौ माता को वन में कैसे चराने जाएंगे, इस बात का चिंतन करके मैया ने बाबा से कही, देखो ये तुम्हारो लाला मान नहीं रहे हो है और विचार कर रहे हो है, आग्रह कर रहे हो है, रो रहे हो है कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो बाबा बोले, भैया लाला, हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य मुहूर्त से ही होवे, बिना मुहूर्त के कोई कार्य हमारे सनातन धर्म में होवे नहीं है। तो जब हम महर्षि गर्गाचार्य जी अथवा अपने महर्षि सांडिल्य जी जो कुल पुरोहित हैं, उनके पास निमंत्रण भेजेंगे, कृपा करके उनको यहाँ उनकी पधरामनी करेंगे और प्रार्थना करके पंचांग के माध्यम से मुहूर्त को विचार करेंगे। जब वो उत्तम मुहूर्त बताएंगे तभी आप गैया चरावे जाओगे, अभी आप गैया चरावे नहीं जा सके हैं। भगवान श्री कृष्ण इतना कहते ही तो तुरंत धूल में नीचे लौट गए और जोर जोर से रोदन करने लगे, कहने लगे, नहीं मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बाबा ने बहुत मनाया समझाया तो बोले, कन्हैया बोले, बाबा यदि आप ऐसी बात कह रहे हैं तो गुरुजी को आज ही अब ही बुलवा ले और उनसे मुहूर्त को विचार करवाओ। भगवान तो सर्वांतरयामी सर्व समर्थ हैं और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वे भी त्रिकालदर्शी महापुरुष होते हैं। भगवान ने हृदय से ही और श्री महर्षि सांडिल्य को स्मरण किया और उनके ध्यान में जाकर के कहा कि आज का ही उत्तम मुहूर्त निकालना है। तो महर्षि सांडिल्य जी बाबा के बुलावे पर घर में पधारे, उनका अर्घपात दाद से दिव्य पूजन हुआ। पूजनोपरांत बाबा ने प्रार्थना करी, गुरुदेव ये हमारो लाला आपको प्राण प्यारो कन्हैया रुदन कर रहे हो है कि हम गैया चरावे जाएंगे, अभी तो यागी बहुत छोटी आयु है, तो आप कोई सुंदर मुहूर्त बतावें जा मुहूर्त में ये गैया चरावे जाए। तो महर्षि तो पहले से ही ये निश्चय करके पधारे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हृदय के तार से निवेदन कर दिया था कि आज का ही उत्तम मुहूर्त बताना है। और भगवान जिस काल में जो कार्य करना चाहे उसमें मुहूर्त निकालने की क्या आवश्यकता है। जिन भगवान के नाम स्मरण से ही काल देश और तिथि मुहूर्त सब उत्तम हो जाता है। शास्त्रों में विवेचन है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्रियुगम स्मरामि। वही लग्न श्रेष्ठ है, वही बल श्रेष्ठ है, वही चंद्रबल श्रेष्ठ है, वही विद्या श्रेष्ठ है। कौन? जिस काल में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों का ध्यान किया जाए, तो जिनके ध्यान करने से और उत्तम मुहूर्त हो जाता है, उन भगवान ने स्वयं संकल्प कर लिया है मुझे गोचारण करने जाना है, तो क्यों ना हो। महर्षि सांडिल्य जी ने पंचांग निकाला और पंचांग निकाल करके कहा, बाबा तुम्हारो लाला तो मुहूर्त देखकर ही रोयो है, आज से श्रेष्ठ मुहूर्त तो या वर्ष में काई दिन तो है ही ना है, आज सर्वोत्तम मुहूर्त है। जानना चाहेंगे, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकोप था, उसके प्रकोप के कारण के दिन ही, आज के दिन ही गोपाष्टमी का भी पर्व माना जाता है। प्रकोप नहीं था, आज के दिन जो मैं अभी आपको श्रवण कराया हूँ प्रसंग, ये प्रसंग है कि भगवान उसी दिन रोदन किए और महर्षि सांडिल्य जी पधारे और उन्होंने पधार करके पंचांग देखा और कहा, बाबा आज का ही उत्तम मुहूर्त है, वर्ष में इतना उत्तम मुहूर्त किसी दिन नहीं है। तो आज ही गौ माता का पूजन कराया गया और भगवान श्री कृष्ण बिना पदत्राण के, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि हम चप्पल जूती पहन के जाएंगे तो हमारी गैयाओं को भी सबको चप्पल जूती पहनाई जाए।
तो मैया ने कह दिया, अरे लाला ये तो चप्पल जूता थोड़ी पर, ये तो पशु है। इतना कहते तो भगवान श्री कृष्ण उद्धरण करने लगे, हमारी गौ माता को आपने पशु कहती हो। बहुत रोए। उसके बाद जैसे तैसे मना करके चुप किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौ माता का पूजन कराया गया और गौ माता को गोचारण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण आज के मुहूर्त, आज की तिथि पर ही लेकर के गए। आज से ही उसी काल से गोपाष्टमी का मुहूर्त दिव्य हो गया और आज विशेष रूप से गो पूजन किया जाता है, गवाराधन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। और हमारे सनातन धर्मावलंबी देश विदेश जहाँ कहीं भी हैं, वेद लक्षणा गौ माता का दिव्य पूजन करते हैं। और वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का पूजन करने से ही गो पूजन का पुण्य मिलता है। अन्य जो नस्ल की जो विदेशी गाय हैं उनके पूजन करने की वो महिमा नहीं है। जिनमें शास्त्रीय लक्षण प्रकट होता है, शास्त्रीय लक्षण जिनमें विद्यमान है, ऐसी वेद लक्षणा गौ माता का पूजन करने का आज बड़ा महात्मा है। और हमारे देश ही नहीं, सर्वत्र गौ माता का पूजन आज हुआ है। यहाँ भी अभी सुंदर गो पूजन हुआ है और देश भर में आज गौ माता का दिव्य पूजन हो रहा है। जैसा कि आज आपको पता है गोपाष्टमी का पर्व है, देश विदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज वही ब्रज धाम में भी इसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गौ का पूजन और आराधना चल रही है। और गौ जो गाय की पूजन करने के लिए बाहर से श्रद्धालु गोवर्धन की एक पावन भूमि पर आ रहे हैं और किस तरीके से लाड़ प्यार के साथ में गौ का पूजन भी किया जा रहा है और श्रद्धालु किस तरीके से गौ को लाड़ प्यार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? वल्लभ सिंह। अच्छा, आज आप गौ को इतना लाड़ कर रहे हो, क्या वजह है आज लाड़ करने की? तो हम हमेशा करते हैं, हमारे पास भी गाय हैं, छत्तीसगढ़ में गौशाला है हमारा और आज गोपाष्टमी का दिन है तो ये पूजनीय है। जैसा कि उन्होंने बताया आज जो गोपाष्टमी का पर्व है पूजनीय है और जो गौ है इनको लाड़ प्यार हमेशा से ही करते हुए आए हैं। और यहाँ मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से माता यहाँ पे अपनी गौ आराधना गौ पूजन के लिए आई हुई है और गौ पूजन कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये गौ है, इनका नाम भी रखा गया है। आपको हर गौ का नाम है, जैसे वो तस्वीरें सामने है। मोक्षदायिनी गौ के नाम से नाम रखा गया है। कैमरामैन से कहूंगा खास तस्वीरें पास में आकर ली जाएं और यह तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाय है। मोक्षदा नाम गाय का रखा हुआ है और इस तरीके से गले में पट्टी लगाकर और इस गाय का नाम मोक्षदा के नाम से रखा हुआ है। दूसरी गाय का नाम रख रखा है गंगा और ये गंगा के नाम से जानी जाती है और गंगा के नाम से इस तरीके से टैग भी लगाया गया है। इसी तरीके से गायों का नाम इन्होंने रखा हुआ है। उधर की साइड में योगेश्वरी के नाम से चंद्रेश्वरी के नाम से गाय का नाम रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाष्टमी पर्व ये है ब्रज में ही नहीं देश विदेश में भी इसकी धूम देखने को मिलती है। आज मेरी मौजूदगी है गोवर्धन क्षेत्र के पारासौली क्षेत्र जो सूरश्याम गौशाला के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ गाय की जो यहाँ सेवा करते हैं ग्वारिया है और जो गाय को किस तरीके से यहाँ पूजा जाता है ये ब्रज में ही इसकी देखने को धूम मिल सकती है। आज वही आज का जो दिन है गोपाष्टमी का पर्व है और किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना के लिए यहाँ गाय पूजन के लिए लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि गाय के लिए चारा माला और किस तरीके से गाय का एक पांडाल बनाकर और गाय की सेवा भी कर आज के दिन जो गोपाष्टमी का पर्व है उसको लेकर यहाँ बड़ी धूम रहती है। आप देख रहे हैं AIN न्यूज पर रिपोर्टर राजेश लवानिया के साथ कैमरा पर्सन सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ।